जी, डॉक्टर साहब बातें तो बहुत मज़े की हो रही हैं माशाअल्लाह बहुत और वक़्त जो है बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है लेकिन सही हमें बात। कहीं पे इसको कंक्लूड भी करना है। जी, जी। तो आखिरी की जो आपसे गुफ्तगू हो रही थी वो थी तहरीक-ए-पाकिस्तान और मौलाना मोदी के बारे में ही है। जी, जी, तो जी। इसके चूँकि आपका स्टूडेंट लाइफ़ से ही आपका जी, पैशन था, जी। आपका रुझान था, आपने उसको देखा था और आपका ख़्याल ये था कि अगर वो वहाँ पे रह के इतनी जद्दोजहद करते, हुँ। तो उसके लिए वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे जो कर रहे जी, जी, थे। कर रहे थे, हाँ। तो किसी को तो इधर आना था, हुँ। इसलिए उनका फ़ैसला बिल्कुल सही था। और ग़ालिबन जो आपकी यही वजह है जो इनसे ज़हनी वाबस्तगी की कि आपने अपनी एक लाइब्रेरी जो है इदारा मारिफ़ इस्लामी को दी है उसको भी तोहफ़े के दी है, अंदर जी ये हाँ। हुँ। और इदारा मारिफ़ इस्लामी ज़ाहिर है कि जो सबको पता ही है कि जो जी, किंग जी, जी। फैसल अवार्ड जब मिला था मौलाना मोदी को, जी, 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 तो जी। उसके पैसे से उन्होंने यहाँ पे कायम करवाया जी था और हाँ। बहुत अच्छा इदारा है इसमें बहुत कोई शक इदारा, नहीं है। वाक़ई। तो आप कल के असातिज़ा को आज के असातिज़ा से जब कंपेयर करते हैं, थोड़ी मायूसी आती है कि वो चीज़ें नहीं रह गई। थोड़ी नहीं, बहुत मायूसी आती है। मुझे अफ़सोस होता है और मैं अपने करीब के भी असातिज़ा को देखता हूँ कि जिनसे तवक्को नहीं थी कि वो बेनियाज़ हो जाएँगे अपने मनसब से, अपने पेशे से, अपने मकासद से, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मायूसी होती है मुझे। तो बहरहाल मैं यही तवक्को बड़ा रखूँ टेढ़ा-सा सवाल करूँगा, आप चाहें जवाब ना दें, जनाब नहीं, कोई ठीक है? बात नहीं। क्या जो मौलाना मौदूदी की जो क़यादत थी, उनका अपना जो भी आपको माने शाइस्ता आदमी और जो कमगो बहुत ज़्यादा किसी कंट्री में से, क्या आप उनको और जब आज की मौजूदा जमात इस्लामी की क़यादत देखते हैं, तो आप समझते हैं कि इन्होंने हक़ अदा कर दिया मौलाना मोदी की विरासत का? मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से हम उनको ये समर हासिल करता हुआ नहीं देख सकते। हकीकतन मौलाना मौदूदी बहुत वसीउल ख़याल और बुलंद मकासद रखने वाले शख्सियत थे और मुफ़क्किर थे, दानिश्वर थे और जो कुछ वो चाहते थे वो बहुत नेक मकासद थे। लेकिन अब इस नस्ल को देखता हूँ जो उनके बाद में यहाँ पर नज़र आती है, यानी चाहे वो कराची ही में हो, चाहे और दूसरी जगहों पर हो, लेकिन जमात इस्लामी की हद तक जो क़यादत उसके बाद में उभरी है, उनमें वो इम्तियाज़ और शान नहीं है कि जो मौलाना मौदूदी के दौर में थी। जी। और ये एक कुछ मायूस कुन है बात। ये यानी यकीनन। ये कुछ मतलब ये है कि जैसे उस नस्ल को होना चाहिए था वैसी नहीं है। अब उसमें कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ हम देखते हैं और मैं समझता भी हूँ। जी। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे अफ़राद हैं, मौलाना मौदूदी के बाद जैसे प्रोफ़ेसर खुर्शीद अहमद जिनका जी, जी। पिछले हफ़्ते इंतकाल हुआ, मैं उनको भी आइडियल समझता था। और हकीकतन मौलाना मौदूदी के बाद में अगर जो सही मानों में जो उनके जानशीन हो सकते थे, तो ये हो सकते थे, लेकिन इनके मामूलात और मकासद कुछ और थे, इसलिए वो मौलाना मौदूदी ना बन सके। हुँ, हुँ। और इनके अलावा और दूसरे कुछ 2-4-6 अफ़राद ऐसे और मज़ीद भी रहे हैं कि जिनके पास हम वो सिफ़ात देखते हैं कि जो मौलाना मौदूदी चाहते थे या जो जमात में होनी चाहिए थी, वो अपनी जगह। लेकिन हकीकत ये है कि 2-4-6 अफ़राद के अलावा हम देखते हैं तो वो सतही तौर पर वो अफ़राद नज़र आते हैं कि जो जिनको ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्हें भी आला मनासिब के साथ, आला औसाफ के साथ रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कम है। मैं आपको ये एक मैं मिसाल दूँ जैसे कि हम इस्लामी तलबा की मिसाल ले लें, तो जी हाँ। आपने यूनिवर्सिटी लाइफ़ अगर देखी है, मैं हुँ। तो ख़ैर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख सका उसमें लाइफ़ को, हम तो लगे थे नौकरी के चक्कर में। लेकिन उस ज़माने में एक एहसास था कि अगर कोई लड़का कराची यूनिवर्सिटी में जमीयत का नाज़िम होगा, तो इसका मतलब ये है कि नंबर 1 शरीफ से लड़का होगा, बिल्कुल। ठीक है? नंबर 2 उसका एकेडमिक करियर जो है वो बिल्कुल ब्राइट होगा, बेपनाह। बिल्कुल, ऐसा एक हो। ऐसा कि सबके लिए वो आइडियल बन सके, जी हाँ, जी हाँ। तस्नीम आलम, मंज़र वग़ैरह इस टाइप जी, के जी, लोग जी, चाहिए। जी। हाँ, हाँ। लेकिन फिर वो वक़्त के साथ-साथ ऐसा होता चला गया हुँ। कि अब अगर महफ़िल में 2 लड़के बैठे हों, तो हुँ। आप उनकी गुफ्तगू से, उनकी बातों से, उनके रहन-सहन से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये तहरीक का लड़का है हाँ, और ये ये लड़का जो है जी, वो है। अब ऐसा कम ही होगा अब। हाँ, ऐसा अब वो अब नहीं है। बहरहाल जी। पहले एक दौर था कि जिसमें उस जमीयत के भी तलबा में भी वो औसाफ होते थे कि जो जमात के हल्के में होने चाहिए थे। जी, जी, जी। तो बहुत खुशी होती थी, लेकिन जी। अब बहरहाल वो उनमें भी मैं समझता हूँ कि या तो हो सकता है, हाँ, ये ये हमारा या महदूद हमारा होगा। मुशाहिदा ऐसा ना हो, हाँ। तजुर्बा ना हो सकता है वे भी ऐसे हों, लेकिन फिर भी ऐसा इम्कान कम नज़र आता है कि वो जो रिवायात थी माज़ी में, वैसी रिवायात अब भी नज़र आती हों, शायद ऐसा अब नहीं है।
मतलब देखें, रेत के अंदर मुंह देने से हाँ, तूफान तो नहीं चलते हैं। जो जमात के जो लोग हैं, उनको रियलाइज करना पड़ेगा सही बात। कि जनाब आपकी जो क़यादत अगर है, हुँ, अगर वो उस लेवल से ज़्यादा अपनी प्रोजेक्शन चाहती है जो कि हुँ। मोदी का लेवल था, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? मोदी तो कभी पुलिस नहीं जाते थे। हुँ, वो नारे लगे थे कराची यूनिवर्सिटी से, हुँ। तो उन्हें फ़ौरन रोक दिया था कि मेरे लिए नारा हाँ, नारा सही लगाओ। बात। जी हाँ। उनके हमने कभी पोस्टर नहीं देखे थे, जी हाँ, कुछ जी नहीं हाँ, जी था। हाँ। तो हाँ, अब डेविएशन तो हुआ है, हुआ है। तो समवन बिल्कुल। शुड आंसर कि भई इसका क्या फ़ायदा हुआ? ये हाँ, सही। शख्सियत परस्ती जो है, हुँ, हुँ, जिसको हुँ। कि मोदी ने अपने लिए गलत समझा था हमेशा, हाँ, हाँ। ठीक है? जी हाँ। तो वो बाद में जो ये आई है, तो इसने होना भी नहीं चाहिए था हाँ, ऐसा, और ऐसा ना दूसरे हो। मेरा ख़्याल है कि तरबियत की कमी भी काफ़ी ये हुई भी है, ऐसा है। कि आपने दो दौर देखा होगा ना कि जी हाँ। बाकायदा हर वाह! लेवल पे तरबियती होती थी लेकिन स्टडी उसके सर्कल बाद में होते थे, तरबियत हाँ, होती थी। अब शायद वो बातें नहीं रही जी। बाकी और ये एक अफ़सोस की बात है, उसका ज़वाल इससे नज़र आता है और और ये तीसरा होना कुछ ये नहीं। लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले जमात में कभी नहीं था, अब हुँ, नज़र आने लगा है। अब नज़र जी हाँ। एजुकेशन की फील्ड के अंदर आपको ज़हन में आता है कि ये हाँ, फलाँ साहब हैं, इनका फलाँ चेन ऑफ स्कूल है, हाँ। अरबपति बन गए इसके अंदर जी ये, हाँ, बिल्कुल एक लिहाज़ से। ठीक है? हुँ, कि ये जो हुँ, चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। बहुत बड़े बिल्डर बन गए हैं, जी हाँ, तहरीक के आदमी हैं ये। हाँ, तो इन चीज़ों पे मेरे ख़्याल है जमात को गौर करना पड़ेगा कि करना भई ये चाहिए, शनाख्त जो है ना गौर कि करना चाहिए। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल करना कि चाहिए। जो लोग जिनके कोई कारोबारी मफ़ादात हैं, हाँ, उनको बिल्कुल सामने नहीं आना नहीं चाहिए कि आना वो चाहिए। खामोशी से बैठकर अपने बिल्कुल पीछे सही, काम करते रहें। बिल्कुल सही है। और फिर वो जमात के रिसालों में ये ना है कि भई ये फलाँ कुर्तुबा सिटी बन रही है, तो उसमें आना हाँ, जो है ना हाँ, बिल्कुल नहीं, नहीं, सही बात। ज़िंदगी ऐसा टिकट ना बनाना। हो तो अच्छा है, तो इसकी भी खुशी बेहतरी की होगी। ज़रूरत है जी ये। हाँ, बेहतरी वाक़ई बहुत सही बात। तो पहले तो आपने नसीहत की शागिर्दों के लिए, अब असातिज़ा को आप क्या पैगाम देंगे? असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। तालिब इल्म तो चलिए जैसे भी हैं वो अपने माहौल के साथ होते हैं और अपने साथियों, दोस्तों के साथ असातिज़ा को भी देखते हैं, उनसे सीखते हैं। लेकिन असातिज़ा की ज़िम्मेदारी दुगनी है, उनसे ज़्यादा है। यानी असातिज़ा को एक तो अपने निसाब में माहिर होना चाहिए और पूरी तरह से तबादला ख़्याल होना चाहिए, इज़हार होना चाहिए अपने मज़मून का, अपनी काबिलियत का और तरबियत पेश नज़र होनी चाहिए उनकी। यानी जहाँ एक तो महारत है अपने मज़मून की और दूसरे तरबियत है कि उस तरबियत ऐसी करें कि तालिब इल्म भी उनके मनसब की तरफ राग़िब हो सके और या उस मनसब को इख्तियार कर सके। तो ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी असातिज़ा की है कि एक तो निसाब पर अबूर हो और दूसरे तालीमी मकासद उनके पेश नज़र हों और फिर तालिब इल्मों की तरबियत उनका हासिल हो। ये मेरे मकासद। एक अजीब-सी बात है डॉक्टर साहब कि मैं समझता हूँ कि ये टीचिंग वो प्रोफ़ेशन है हुँ, कि जिसमें वो महीने की 26 तारीख को जो पैसे आ गए, वो हुँ। दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, हाँ, सही ठीक बात। है? हुँ, आप जो सदक़ा जारिया जब आप करते हैं, हुँ, तो हुँ, वो तो हुँ। आपको अगली दुनिया में मिलेगा सारा। बिल्कुल तो सही। इसी तरीके से अगर कोई उस्ताद अपने पेशे से इंसाफ़ नहीं कर रहा है, हाँ, तो क्या पूछ उसके अल्लाह मियाँ की नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल यहाँ तो होगी। वो बहुत बड़े डीन बन गए, वीसी बन गए, जी, आगे-पीछे जी, उनके सब सब कुछ लग गया ये, नहीं, लेकिन एक हिसाब-किताब तो ऊपर भी होना है ना। यकीनन होना है और तो यकीनन होना, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मौलवी जो है, वो हुँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे दीन के हिसाब से तो बहुत सा मर्तबा ऊपर है। भी बहुत ज़्यादा। आप तो सही मानों में समझना चाहिए कि आप तो वारिस हैं, हुँ, कि जी जो हाँ, पैगम्बरी के वारिस हैं बल्कि वो तो। पैगम्बरी के वारिस हैं। हाँ, उसके अंदर आप सिर्फ़ ग्रेडों के चक्कर में पड़ नहीं, गए और नहीं ये ये कि हाँ, ये एक लॉबिंग के बदकिस्मती चक्कर है। में पड़ गए, ये बदकिस्मती है, ये नहीं तो होना चाहिए। एक बहुत बड़ा जी गोल्डन हाँ, अपॉर्च्युनिटी थी आपने मिस कर दी जी सिर्फ़ हाँ। ग्रेड 20 के चक्कर में, ग्रेड 21 के चक्कर हाँ में, जी, हाँ जी, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ऐसा है। वग़ैरह करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा है। तो हमें सबको मिलके करना पड़ेगा, हमारे को करना पड़ेगा, जी हाँ, तालिबों को करना पड़ेगा। सही बात। अगर वाक़ई तब्दीली लानी है, हाँ, अदीबों और दानिशवरों को, हाँ। वो कैसे अपने कलम से तब्दीली ला सकते हैं? उनको तो पढ़ने वाला कोई नहीं है। नहीं, फिर भी वो ऐसा अदब तख़लीक़ करें कि जिसमें जाज़बियत भी हो, दिलचस्पी भी हो और कशिश भी हो। ऐसा अदब तख़लीक़ करें, ऐसे तसानीफ़ वो लिखें कि जो लोगों को पसंद भी आएँ और उनकी तरबियत भी हो। ये हो गया लाज़मी बहुत बात। प्यारी बात की आपने, इसे हम पीछे हुँ, पलट के वहीं पे आते जो जी, आपने शुरू में कही थी ये कि बात टाइम मैनेजमेंट और मकसदियत, जी हाँ, कि मकसद आप ज़रूरी जो है। लिख रहे हैं, आप उसका उस फ़ायदा क्या है? हाँ, आपके क़ारी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा इसके हाँ, अंदर ये? सिर्फ़ किसको ये कि फ़ायदा? आपने एक बहुत बड़े शायर मशहूर हो गए, जी हाँ, तुकबंदी करके, तो ये तो कोई लाइफ़ में नहीं है। और आजकल ऐसे ही अक्सरियत यही है। जी, जी, कि बहुत आसान हो गया है हुँ, और अनफॉर्चुनेटली बहुत माज़रत के साथ ऐसे असातिज़ा भी हैं, जो अपने शागिर्दों को लगाते हैं मज़ामीन पे और खुद कंपाइल करके अपने आप से बुक छाप देते हैं पूरी वो। ये हो रहा है, ये ये हो हो रहा रहा है, है ये ना तो मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, ये हो रहा है ये। जी हाँ, ये तो अफ़सोस की बात है ये।
ऐसे उनके पढ़ाए हुए जिनको देखा कि मेरा चैप्टर मेरे मास्टर जी मार गए जी किताब हाँ, के अंदर, ऐसा ही है। और उसका शुक्रिया तक अदा नहीं किया, नहीं किया, जी हाँ, और हवाला तक नहीं दिया। हवाला तक नहीं दिया। और मजे की बात है कि बाद लोग तो ऐसे पकड़े गए जिनके शागिर्दों ने भंड मार दिया दानिश साहब। ये भी है, ये भी है, ऐसा भी है। मुझे बिल्कुल सही है। अच्छी तरीके से याद है कि पंजाब के एक साहब हैं, यहाँ के तो नहीं हैं, तो बहुत अच्छे माहिर माशियात भी हैं, मतलब माहिर माशियात क्या बल्कि उनकी किताबें खासी हैं। तो एक दफ़ा मैं एक अकाउंटिंग की किताब उनकी पढ़ा था, मैं उससे बड़ा मुतासिर था। तो वो अकाउंटिंग की किताब में जो पूरी एग्ज़ाम्पल स्टार्ट हुई उनकी है, तो वो ये था कि अली ने एलसी खुलवाई है कराची से, और ये माल आना है 21 दिन के अंदर, और कराची के अंदर जो उमर है, उसको भेजना है, ये है, वो है, फलाना इतना है। अचानक 2 पैरे के बाद वहाँ पे आ गए गोपन दास भोपाल में, उसी मिसाल के अंदर। ओफ़ो! हुआ क्या कि उन्होंने लड़कों के ज़िम्मे लगाया, बना हाँ, के ले आओ। लड़कों उसने ने उठा ले के लिया, कॉपी करके वो मार दिया, और मेरा ख़्याल दानिशा मारा। उनकी किताब मोहनदास भी छप साहब, के आ गई बस। कि आधी मिसाल इसमें जो चल रही पाकिस्तान की, हुँ। और आधी मिसाल चल रही वही कंटिन्यूटी के अंदर बिल्कुल सही, हिंदुस्तानी किरदारों ये की। हो गया हमको तो अफ़सोस, नकल करना भी नहीं आता है। अफ़सोस, हाँ, ये भी है ना, नकल नकल की भी तो अकल चाहिए ना नहीं, ये। वो है ना, अक्ल चाहिए उसके लिए भी। डॉक्टर साहब, एक ज़िंदगी अगर आपको और मिल जाए, आप क्या करना चाहेंगे? बस जनाब, खुदा करे कि ज़िंदगी एक मिल जाए, और वो ज़िंदगी भी उन लोगों के साथ हो कि जो मुझे महबूब रहे हैं। आहाहा! क्या बात की आपने। बस उनके साथ मिल जाए ज़िंदगी, तो यहीं जन्नत मिल जाएगी फिर तो, वाक़या। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे रहे हैं कि जिनके साथ मैं हमेशा रहना चाहता था। ये भी हकीकत है। मैं अपने वालिदैन को वही मकाम देता हूँ कि जितना कुछ मैंने उनसे हासिल किया, सीखा, यकीनन माँ-बाप मेरे। तो डॉक्टर साहब, मायूसी तो बहुत नज़र आती है, और मुझे जो एक अफ़सोस होता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें रवायतें दे दी थी, अक़दार दे दी थी, हम नई नस्ल को वो पहुँचा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात और है। उनके बारे में हम बड़े शिकायत करते हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। लेकिन शायद हमने भी तो अपना किरदार अदा नहीं किया। अब एक मसला ये है सबसे बड़ा कि अकेला चना क्या भाड़ भूनेगा ये। सही है। तो फ़र्द की क्या अहमियत है आपके नज़दीक मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए? क्या 23 करोड़ लोग यही सोच के बैठ जाएँ कि मेरे अलावा कोई सोच नहीं रहा है? या उनमें से कुछ लोग अकेले कहें कोई नोबडी एल्स, आई विल डू इट अलोन। क्या ये जज़्बा होना चाहिए? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो हालात हैं, जो तकाज़े हैं मुआशरे के, उन तकाज़ों में मुआशरे के एक फ़र्द वाहिद के तौर पर कोई काम नहीं कर सकेगा, इसलिए कि दूसरे का मोहताज होना ही पड़ता है, किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी हद तक। लेकिन किसी को अज़ान देनी पड़ती है, ज़रूर देनी पड़ती है, और जब हाँ, फिर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर कारवां खुद ब खुद बन जाता है। हाँ, मकसदियत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ वक़्त का तयन भी नहीं होना चाहिए कि 1 साल में हो जाए, 2 साल, ऐसा नहीं है। एहसास रहना चाहिए सिर्फ़। रहना चाहिए कि बस ज़ाया नहीं होना है, हाँ, और कुछ हाँ। करते रहना है, वरना और देखिए ना, नताइज हासिल करने हैं। वरना देखें अगर हम देखते हैं तो इसी मुआशरे में हमारे सामने-सामने हकीम सईद जैसे अफ़राद भी थे, जी हाँ। जो फ़र्ज़ वाहिद ने कहाँ से कहाँ चीज़ों को जी पहुँचा हाँ, दिया। जी हाँ, जी हाँ। मौलाना अबुल आला मौज़ूदी जैसे भी लोग थे, हुँ। इतनी बड़ी आलमगीर तहरीर बन गए, वो एक फ़र्ज़ वाहिद थे ये। जी हाँ, मिसाल है। लेकिन शायद वो इसलिए नहीं बने थे कि कोई मुझे लीडर कहेगा, हुँ, वो इसलिए बने थे कि उनको काम करना था। सही बात है, काम तो करना। वो स्पिरिट लानी चाहिए। हाँ, और फिर उनको वो सहूलतें भी मैसर आ गईं कि जिनकी वजह से हकीम सईद ने भी कुछ काम कर दिखाया। जी, बिल्कुल। हकीकत ये है, चाहे उनका अपना ख़ानदान हो या ख़ानदान ना भी हो, तो उसके पास पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, और उसके इदारे से मुंसलिक अफ़राद हैं, वो भी उनके साथ ताउन करते रहे, और इसलिए उनको कामयाबी मैसर आई। ये भी है, कुछ मेरा ख़्याल है ये भी है कि अगर नियत में इख़लास हो ये भी है। और दिलो-जान से कोशिश करे तो अल्लाह मियाँ खुद ब खुद उसके लिए हो असबाब पैदा सकता करता है, है। ये भी हो सकता है, ये भी इम्कान है। मैं बाज़ औक़ात नियत ही काफ़ी होती है। हुँ, जैसे अगर हम हुँ। हरम की तौसीअ की मिसाल ले लें, तो हाँ, 80s में जो हरम था वाह! और आज जो हरम है, वो ज़ाहिर है हक़ीक़ उस वक़्त किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भई इस 40 लाख आदमी बैक वक़्त आएगा ये। इस वक़्त जी आ सकता है, ऐसा और नहीं आ सकता। कराची में बहुत सारी मसाजिद हैं कि हाँ, जैसे-जैसे तौसीअ होती है वैसे-वैसे कम जगह कम पड़नी शुरू होती है। कम पड़ जाती, तो जी हाँ। नियत, बिल्कुल सही। मकसद, जी हाँ, इख़लास, कोशिश, ये जी, सब मिलकर हो जाती हैं, फिर कामयाबियाँ सब मिलती मिलके क़यादत हो जाती है। हैं। हक़ीक़त है। आजकल जो अदब हमारा तख़लीक़ हो रहा, आप पढ़ते भी होंगे, और जो पहले आपने पढ़े थे ये, फ़र्क महसूस होता है कुछ? फ़र्क है, माहौल का फ़र्क है। उस वक़्त जो माहौल पेश किया जाता था अदब में, या जो किरदार सामने आते थे,
वो उस माहौल के मुताबिकत से थे। लेकिन आज जो किरदार सामने आते हैं वो आज के माहौल के मुताबिक हैं। तो इसलिए इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क है। उस जी हाँ, ज़माने बिल्कुल। में अखलाकियात भी हावी थी, जी हाँ, नुमायाँ थी, चाहे वो अब्दुल हलीम शेरर हों, चाहे वो चाहे कुछ हो। दाऊद नसूह हो। हाँ, जी, लेकिन आज की अखलाकियात ना होने के बराबर है। तो इस ग्लैमर है। बिल्कुल ऐसे। ये इस वक़्त तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्चुअल हीरोज़ को हम क्रिएट कर रहे हैं। लिखने का काम जो है ना वो कर रहा है एक शख़्स, उसके अपने मकासद हैं, मफ़ाद है। जी। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस वक़्त तो एक वो यानी फ़र्द वाहिद ही नहीं था, उसका माहौल था, मुआशरा था, उसके मुआशरे के किरदार थे और किरदार में भी एक से बढ़कर एक खूबियों का हामिल शख़्स होता था। चाहे हुँ, वो औरत हो या मर्द हो, इस तरह से वो अदब तख़लीक़ पाता रहा। लेकिन उसके बाद में ये मेयार नहीं रहे, अख़लाक़ियात मेयार से हट गई और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तख़लीक़ का उनसर पेश करना है, चाहे वो जैसा भी हो, ये और है। ओवरनाइट कोई इनकलाब आ जाए। ये भी आ जाए, हाँ, हालात जो है एकदम से चेंज हैं सबकी। नहीं, बिल्कुल एकदम से बड़े मॉडल की गाड़ी आ जाए, एकदम से बड़ा बंगला बन यही आ जाए। जाता है, यही हो रहा है और होना चाहिए उनकी नज़र में, ये है। एक जो इश्यू एक और भी है, वो ये कि अच्छा, इसकी इत्तेफ़ाक से हमारे एक साथी हैं खालिद नज़ीर साहब, उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें एक छोटा-सा अफ़सानचा था, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया है। क्योंकि जी एक वक़्त ऐसा था कि हमारे यहाँ जो दास्तानें होती थीं, जो किताबें होती थीं, उसमें हम किरदार को तख़लीक़ करते थे ये, अहम होते थे वो ठीक है? किरदार, और वो किरदार उनके किसी अख़लाक़ी पहलू को नुमायाँ नुमाया करता था। करते थे। हातिम ताई ज़हन में कुछ और ही आएगा, हुँ, खाने खाना ज़हन में कुछ और ही जी हाँ, जी आएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और कहेंगे हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ है सोसाइटी का कि यूरोप में, ये खालिद हुँ, नज़ीर साहब का कहना है कि यूरोप के अंदर तो उन्होंने किया कि सुपर हीरोज़ क्रिएट कर दिए, ठीक है? जी हाँ, उनका अब हीरो जो है, हीरो नहीं बल्कि सुपर हीरो है, बिल्कुल ऐसे चाहे ही है। वो जी हाँ, मतलब जो मुख्तलिफ किरदार हैं। हुँ, हुँ, और हमारे जो भी ऐसे हीरो थे, हुँ, अब हुँ, हमने दास्तान गोई में, कहानियों में अपने हीरोज़ को निकाल के बाहर कर दिया है। कर दिया है। और ये जो हीरो जो है हमारे, हुँ, अब वो निशानी है सही मानो में ग्लैमर की, ब्लैक कि में, एक आदमी ऐसा है जो बिल्कुल निकम्मा है, हुँ, क्रिकेट में छक्का लग गया उसका, बिल्कुल, अब सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, वो अपना जी हाँ, उसका हीरो बन गया है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। जो अखलाकी अक़दार थी उसके हवाले से हमने ये हीरो बनाने बंद कर दिए जी हैं। हाँ, ऐसे नहीं है। ये आप मिसाली इत्तेफ़ाक करेंगे इस बात से? मिसाली इंसान बनाने छोड़ दिए हैं और वो मसाले हाँ, जो मसाली इंसान होते थे वो हमारे अपने दर्जे के होते जी। थे, हमारी अपनी सतह के होते थे। सुपर हीरो नहीं होते थे वो, जी, ये जी, है जी। ऐसा। तो वो सुपर हीरो पे निकल जी गए। हाँ, और जो आपको मालूम है कि अमेरिका और यूरोप, उनका तो दिमाग ऐसा ख़राब हो गया है, वो समझते हैं कि जी हाँ, व्हाइट सुप्रीमेसी पे चलेगा सारा। सही और बात। हम इतना एहसास कंट्री में आ गए कि हमें अपने मुआशरे में हीरो नज़र नहीं आते हैं। जी हाँ, हालाँकि हमारे मुआशरे में बहुत से हीरो हैं। हैं, यकीनन है। डॉक्टर अदीब रिज़वी एक हीरो है, जी हाँ, ठीक बिल्कुल है सही देखिए। है, ऐसे हैं। और ऐसे ब 1-2 नाम नहीं बिल्कुल, है, यूनुस बिल्कुल। साहब हैं, बहुत बड़े हीरो हैं। हाँ, हाँ, कई तो है, कई है। ये हमारे डॉक्टर शेषा बहुत बड़े हीरो हैं। जी हाँ, सही बात। लेकिन मुआशरे में इनको एज़ अ रोल मॉडल हीरो को बना के नहीं पेश किया जाता है। नहीं किया जाता, और ये तस्लीम लोग नहीं इतने गनी लोग हैं कि इनको भी परवाह ही नहीं है, अपने काम से काम है ये है। बेनियाज़ जी हाँ। तो लिखने वालों को चाहिए कि ये नए किरदार ऐसे ढूँढें, किरदार ऐसे किरदारों को ढूँढें जी हाँ, ताकि उनको रोल मॉडल बना के पेश करें, पेश ताकि करें, सही लाशऊरी तौर बात पे कोई आदमी सामने आ है। जी हाँ, सके किसी बिल्कुल अंदाज़ सही, से ये। बिल्कुल सही, ऐसा हो। ये बताइए कि मीडिया जो आया है माशाल्लाह, जिसने घर-घर इतनी रसाई दे दी है, इसने अदब को नुकसान पहुँचाया है कि फ़ायदा पहुँचाया है? बात ये है कि इसका अपना ज़ाविया नज़र था और उसने अपने ज़ाविया नज़र को इख्तियार किया और उस पर अमल कर रहा है। इसमें अदब वैसे नहीं आता जैसे रिवायती अदब है या क्लासिकी अदब है। उस वक़्त अदब के पैराए और थे, उनका अंदाज़ था, उसके मेयारात और थे। आज ये मेयारात नहीं हैं, तकाज़े ऐसे नहीं हैं, तब्दील हो गए हैं। तो इसलिए आज का जो मीडिया है, वो जो कुछ भी पेश कर रहा है हमारे, वो वक़्ती है और इस सूरत-ए-हाल के मुताबिक है। ज़रूरी नहीं है कि ये मुस्तकिल रहे और इसमें फिर तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद तब्दीलियाँ आएँगी और वो बात नहीं रहेगी जो इस वक़्त नज़र आ रही है। तो ये आर्ज़ी कैफ़ियत है, आर्ज़ी है और वैसे हमें मज़े की बात बताऊँ कि ये जो सिलसिला है हमारा अफ़साना ज़िंदगी का, हुँ, इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे इंटरव्यू हैं। तो हुँ, अक्सर लोग उसपे एतराज़ भी करते हैं कि ये 2 घंटे का दौरान है, किसके पास इतना टाइम है? और मैं हुँ, उनसे यही कहता हूँ, देखो वक़्त बदलेगा। हुँ, एक वक़्त आएगा जब आप ढूँढने निकलोगे, तो फिर ये आपको 5-7 मिनट की चीज़ें आपको मज़ा नहीं देंगी उस वक़्त ये। सही बात है। तो जब आप रिसर्च करना चाहोगे भई हुँ, फलाँ साहब, हुँ, तो उनकी फिर 2 ढाई घंटे में पूरी उनकी ज़िंदगी आपके सामने होगी आप सारी है। आ जाती क्योंकि है। आज का मसला ये है कि आज का आदमी कहता है कि यार ये आपको पता नहीं है 6-7 मिनट से ऊपर कोई देखता नहीं है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, मेरा फ़ोकस छीन लिया है।
मेरा बिल्कुल, अटेंशन छीन लिया है, मैं किसी चीज़ पे बिल्कुल। अटेंटिव हो नहीं पाता हूँ। हुँ, मैं तो अभी रील 1 मिनट की है, मैं 30 सेकंड में आगे निकलता हूँ, दूसरी रील देख लूँ मैं ये। बिल्कुल सही है। तो ये तो चीज़ नुकसान पहुँचा रही है ना हाँ, मैं। बिल्कुल सही है। आप दिन में कितना टाइम देते हैं इसके ऊपर, नेट के ऊपर? देखिए, मैं तो सिर्फ़ ईमेल पढ़ता हूँ, अच्छा, ईमेल भेजता हूँ या मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं। कामयाबी का एक राज़ ये भी है हाँ, कि अपने आप को महदूद रखा हुआ है हाँ, ईमेल और मैसेज के तक। ईमेल तक और मैसेजेस यानी वो ये जो मोबाइल है इसके अंदर मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, ये जिस तरह से भी आते हैं, सिर्फ़ मैसेज की हद तक और वो भी मैसेजेस भी महदूद, मुख्तसर या मख़सूस लोगों की जी, जी। और हर एक नहीं देखता, आते तो बीसियों पचासों हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ मख़सूस देखता हूँ और ईमेल तो ज़रूरतन भेजता हूँ और या जो ज़रूरत आते हैं मेरे पास उनके जवाबात देता हूँ। मतलब फेसबुक की फॉरवर्डिंग नहीं, आप नहीं नहीं, नहीं, करते? नहीं, मैं उस पे नहीं जाता, उसमें तो कोई हद नहीं है वक़्त की, वक़्त के ज़िया की कोई हद नहीं है उसके अंदर, फ़ेसबुक में या देखिए ज़िंदगी का एक रुख ये भी है। हाँ, डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं, मैं इससे पहले आपको बताऊँ कि मेरा जो एक इंटरव्यू आया था, बड़ा दिलचस्प था वो, हमज़ा फारूकी साहब का इंटरव्यू। और जैसे उनको ढूँढने लगा, मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते, ईमेल नहीं भी इस्तेमाल कर ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं हाँ, करते, वो मतलब मोबाइल उनका सिर्फ़ कॉल आने-जाने के लिए। वो भी नहीं है। आज मैं भी परेशान हूँ कि मैं कैसे इसके बगैर जी सकता हूँ। हाँ, लेकिन लोग जी रहे हैं, ये अपने आप ऐसे को है। हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जी हाँ, और जी। ये वक़्त के चोर हैं, ये फ़ेसबुक है, ये ब सब चीज़ें हैं, टिकटॉक है, जी हाँ, ये सारा हमारा वक़्त चोरी कर रही है, सही दिमक बात। लगा रही है हमारे पे। लेकिन ये इसमें बाज़ चीज़ें बहुत मुफ़ीद भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं, यकीनन इसमें बाज़ मैसेजेस ऐसे हैं, उसमें तो किताबें भी आ जाती हैं इस तरह से, ये ईमेल के ज़रिए से या व्हाट्सएप डॉक्टर के साहब ज़रिए। बात तो ये है ना कि ये तो एक ग्लास है ना, जी हाँ। अब हम इसमें शराब पिएँ और कहें भई इसमें शराब मिलती हाँ है। जी, बिल्कुल सही। तो हाँ, लेकिन जो हाँ, चीज़ है वो ये कि टाइम मैनेजमेंट करें, बिल्कुल सही। मकसदियत क्लियर हो, हुँ, फिर देखें कि ये रूट सही है कि नहीं है। सही बात। सच्ची बात है, जब से एआई आई है, हाँ, आर्टिफ़िशियल हाँ, इंटेलिजेंस आई हाँ, है, तो मैं तो इसके बगैर सोच नहीं सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा। हाँ। क्यों? इसलिए कि मुझे अब बहुत सारा किताबें पढ़ने के बजाय, मैं 10-20 सवालात करूँगा, मुझे पूरे जवाब मिल जवाब मिल जाएँगे। जाते हैं, जी और हाँ। इतनी अकल होनी चाहिए कि मैं इसको फ़िल्टर कर लूँ, क्या चीज़ हाँ, सच्ची है, क्या हाँ। चीज़ गलत है। और लेकिन इस पर भी मुनज़्ज़र के सवाल क्या करें? जी, बिल्कुल। हाँ, ये भी मसला है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊँ मैं आपको, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड है, कि एक दफ़ा मुझे लेक्चर देना था किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स आ रहे थे ठीक है। और कराची यूनिवर्सिटी के। हाँ, तो उसमें मुझे बताना था टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे। हुँ, तो वहाँ पे मैंने अपने लेक्चर में उनको स्लाइड दिखाई। हुँ, तो मैंने कहा सेम चैट जीपीटी जो भी थी है, उसको मैंने एक दफ़ा ये सवाल किया कि मैंने सुना ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च के हालात बहुत ही ख़राब हैं हुँ, और वहाँ पे लाइब्रेरियन को कुछ पता नहीं है, वहाँ पे हुँ, औकात कुछ पता नहीं है और बहुत सारे मैंने उसे लिख के दिया। आप यकीन करें मुझे बिल्कुल वही सारे जवाब मिले मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ में ये। फिर मैंने दूसरा सवाल किया कि मैंने सुना ये कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च के बड़े बेहतरीन मवाद हैं और वो तो 24 आवर लाइब्रेरी खुली रहती है वहाँ पे और हुँ, वहाँ पे तो ये है कि बच्चों के लिए वो नर्सरीज़ भी हैं सारी कि अगर चाहे तो कर सकें और असातिज़ा इतने पढ़े लिखे हैं, फलाँ इतने उसने मुझे वैसे ही जवाब दिया। तो ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, वो ये सोचती है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहते हैं और क्या जवाब देना क्या चाहिए जवाब आपको? देना चाहिए। तो इसके लिए भी थोड़ी-सी अकल चाहिए। बिल्कुल सही तो है, ये टूल एंड टेक्निक तो सही है, लेकिन जो बात मैं आपसे फिर वही कहूँगा जो आपने बात समझाई है मुझे और वो ये है कि पहले तो मकसदियत तय कर लें कि क्यों? बुनियादी चीज़, मकसद ये क्यों? पढ़ने पढ़ने पे वक़्त लगाना है तो क्यों लगाना है? क्यों लगाना और लिखने पे वक़्त लगाना है तो क्यों लगाना है? और क्या लिखना है और और क्या पढ़ना क्या है? लिखना है? और क्योंकि मैंने पिछले दिनों इस चीज़ को काफ़ी उठाया था कि हमारे यहाँ किताबें क्यों नहीं बिकती हैं? हुँ, किताबें जो हैं हमारा एक प्रेस्टीज पॉइंट हैं कि किसी गज़ल पे, किसी मुशायरे में कॉलेज के दाद मिल गई वाह-वाह! तो हुँ, हमने कहा भई अब तो हम मलिकुश शुअरा हो गए हो गए, जी हाँ, और उठा के कच्चा-पक्का लेके पूरा दीवान छाप दिया। जी हाँ, हो अब गया ये लिए फिर रहे हैं। और ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही ये हो फिर रहा है। रहे हैं कि जो छपा तो सारी औकात खुल के सामने आ हाँ, गई। बिल्कुल ऐसे तो जिनको जो आपने सही कहा कि असातिज़ा के बारे में हुँ, कि जिनको लेक्चरर नहीं होना था, हुँ, बस, वो वाइस चांसलर बनना है। हुँ, और इसी तरीके से यहाँ भी है कि जिनको अभी पढ़ना चाहिए था, हुँ, 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 वो लिख रहे हैं किताबें जी हाँ, और जी उनको हाँ, ये पता नहीं कि वो किताबें क्यों लिख रहे हैं। क्यों लिख उनको रहे ये हैं? पता नहीं कि वो अफ़साने क्यों लिख रहे हैं, वो जी हाँ, ग़ज़लें क्यों लिख रहे हैं। सही बात, तो ये क्यों का जवाब जिस दिन आ जाएगा सही बात। और मैं ये हमेशा आई एम सॉरी इंटरव्यू आपका लेकिन मैं इसी बहाने मैं भी अपना इज़हार कर लूँगा ये, बहुत अच्छे, कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भैया आप जब तक अपने लिए लिखेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन आप क़ारी के लिए लिखेंगे ना हाँ, और बिल्कुल, उसकी नज़र से आप पढ़ेंगे हाँ, कि वो क़ारी को क्या एज़ अ रीडर मैं क्यों पढ़ूँ आपको, हाँ, हाँ, सही तो बात। फिर आपकी वो तवज्जो भी देगा आपकी तरफ। तवज्जो भी देगा। वरना तो फिर ये है कि सही बात, किताबों की बहुत बिल्कुल, नाक़दरी हो रही है अब बिल्कुल सही, आजकल इसमें कोई शक नहीं है कि सही बात।
सही बात। तो हालात तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कभी न कभी तो बेहतर होंगे। खुदा करे कि बेहतर आ जाए और ऐसी सूरत हाल ना रहे जिसमें मायूसी हो। कुछ ना कुछ कौम की तामीर के लिए भी चीज़ें सामने आती रहें और चाय होती रहें और लोग लिखें और लोग पढ़ें। ये खुदा करे कि ऐसा हो जाए माहौल। इन सारे इंटरव्यूज़ में अफ़साना ज़िंदगी का में हमेशा मुझे 2-4 टेक अवे ऐसे मिलते हैं, जो मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ़ चेंजिंग है। इससे पहले मैं ये बैंक इस्लामी के फाउंडर थे, हसन बिरग्रामी साहब, हुँ, तो उनका एक इंटरव्यू कर रहा था। हुँ, तो उसमें मैंने उनसे यही सब मायूसी की बातें, सब कुछ बातें भई क्या करे, अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता है। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी, कहने लगे हम लोग जो हैं सिर्फ़ कोशिश करना हमारा काम है, हुँ, नताइज के मुकल्लिफ़ हम नहीं हैं। हुँ, हुँ, तो इसलिए को वो कहते हैं भई कोशिश को इसलिए सोच के मत तर्क करो हुँ, कि हुँ। नतीजा कोई निकलना नहीं है। बिल्कुल सही है, हाँ, तो बिल्कुल सही है। कहते हैं हो ना कि सकता है नतीजा निकल जाए कोई, हाँ, हाँ। और फिर बात तो वही ना कि माली दा कम पानी लाउणा पर मशकां पावे, हुँ, मौला दा कम फल-फूल लाना लावे या ना माले, कि माली के जो काम है वो तो सिर्फ़ पानी लगाना है ना, हुँ, मशकें हुँ, भर-भर के डालना है। हुँ, हुँ, हुँ। फल-फूल आना तो खुदा की तरफ से ही है। सही बात। तो मैं आपकी बात से जो समझा हूँ, वो हुँ, ये हूँ कि हालात जितने मर्ज़ी ख़राब हों, फ़र्द वाहिद को ये सोचना चाहिए कि इन हालात में बहैसियत तालिब इल्म वो क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है। बहैसियत उस्ताद वो क्या कर सकता है? जी हाँ, बहैसियत अदीब वो क्या कर सकता है? उस पे फ़ोकस करे। और ज़रूर कुछ ना कुछ हो सकता है उसका नतीजा। ज़रूर कुछ न कुछ का नतीजा हो सकता है और अगर नहीं होगा, तो एफ़र्ट का सवाब तो उसको मिल जाएगा। बिल्कुल भी हो जाएगा और उसका अपना वक़्त तो सही गुज़र उसका जाएगा। अपना वक़्त सही गुज़र जाएगा ये। ये भी है। वरना ये बड़े मसले होते हैं आजकल सही सारे के बात है, सारे ये। सही बात। तो हुँ। डॉक्टर साहब गुफ्तगू तो इतने मज़े की हो रही है, चल रही है कि सच्ची बात है कि इसको ख़त्म करने का दिल नहीं चाह रहा है। सही बात है, सही लेकिन बात आपकी महफ़िल में तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, इंशाल्लाह दोबारा है। फिर भी हाज़िर इंशाअल्लाह होऊँगा, फिर ज़रूर, आपसे ज़रूर। सीखने के लिए, समझने के अरे, लिए। अरे! बस क्या सीखना। और ये जो चीज़ें हैं आपकी जो जो लोग आपका मुलाकात नहीं भी है, एटलीस्ट ये सारे पैगाम उन लोगों तक पहुँच जाएँगे बहुत कि अच्छा। ज़िंदगी जितनी भी है, उसको उसे ऐसे इस्तेमाल जियो करना के साथ चाहिए। उठा के जियो, इस्तेमाल करके जियो उसको, इस्तेमाल करें। वरना वक़्त तो गुज़र ही सही जाएगा, बात है, टाइम गुज़र ही सही बात जाएगा। है। बिल्कुल। लोग नेगेटिविटी को छोड़ दें। नहीं, नहीं, कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और जी। पुरुम्मीद रहना चाहिए। सही है। और आखिर में ये कि आज के इंटरव्यू की जो मेरे लिए ख़ास जो टेक अवे है, वो ये जो आपने जो अपनी बेटी की 2 किताबें मुझे दी हैं जी हाँ। और जिसमें आपने मुसहब को एक किताब लिख के दी है, वी एंड द जापान जी हाँ, जी हाँ। और दूसरी मेरी जो पोती है हुँ। उसको आपने जो इसके लिए आपने लिख के दी है श्योर। माय डियर स्कूल। श्योर। आई होप मुसहब आई हुँ, होप आयशा जब आप बड़े होंगे तो मुझे आपसे ऐसी किताब चाहिए। हुँ। देखिए आपको कितना खूबसूरत तोहफ़ा मिल रहा है और ये आपके लिए तोहफ़ा है, आपके लिए टेक अवे बहुत आपने अच्छा, सोचना है, आपने लिखना है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत-बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा रहा मेरा। चलिए जनाब, तो आपकी इनायत, आपने तवज्जो याद दी चाहता और हूँ फिर वसीयत बहुत खुशी की बात अल्लाह है, हाफ़िज़, बहुत थैंक यू, खुशी अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह फिर रहेगी।